बांके बिहारी जिनके दर्शन मात्र से कष्ट कट जाते हैं, जिनकी लीलाओं से मथुरा और वृंदावन की गलियां पट पड़ी हैं, ऐसे बांके बिहारी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने बांके बिहारी मंदिर का तोष गृह खुलवाने का आदेश दिया है। 1971 में बंद इस खजाने से पहले ठाकुर जी के आभूषण रखे जाते थे। अब इस खजाने को खोलने की तैयारी कर ली गई है। बांके बिहारी के खजाने में कौन कौन से रत्न, हीरे जवाहरात हो सकते हैं और कैसा होगा खजाना, इस पर एक खास रिपोर्ट। लोगों में ये चर्चा बनी हुई है कि बांके बिहारी मंदिर के खजाने में आखिर क्या क्या चीजें होंगी। बताया जा रहा है कि स्वर्ण रचित मयूर हार हो सकता है, मटकी हो सकती है और भगवान कृष्ण की बांसुरी हो सकती है। तमाम ऐसे आभूषण स्वर्ण रचित हो सकते हैं जिनका बिहारी जी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लेकिन जो यहाँ के सेवायत हैं आशीष गोस्वामी, उन्होंने एक खास बात बताई। 54 साल से ना तो इस खजाने में कुछ डाला गया है और ना ही यहाँ से निकाला गया है। कई बार प्रयास किए लेकिन कोर्ट की अनुमति नहीं थी। अब तमाम व्यवस्थाओं में यहाँ बदलाव हो रहा है। वीआईपी के दर्शन से लेकर और मंदिर के खजाने तक तो तमाम यहाँ व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। अब लोगों की एक ही नजर है कि बांके बिहारी मंदिर के उस कमरे के अंदर, उस रहस्यमयी खजाने के अंदर कितना खजाना होगा, क्या शेषनाग उसकी रखवाली करते हैं, ऐसा सेवायत कहते हैं। तो ये तो खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर खजाने में क्या सारी चीजें हैं। इस खजाने के अंदर बिहारी जी महाराज का स्वर्ण और आभूषणों का श्रृंगार है, जैसा अब तक हमने सुना है। देखा नहीं है, कोई इसकी पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये खुलेगा तो हम भी इसको जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या है इस खजाने के अंदर और आज भी प्रामाणिक स्थितियों में पेपरों में क्या चीज यहाँ लिपिबद्ध पाई जा रही है। रही व्यवस्था ठाकुर जी के खजाने को लेकर मंदिर की व्यवस्थाओं की, तो हम स्वागत करते हैं हाई पावर कमेटी का। बताने को तो ये भी बताते हैं कि इसके अंदर कोई नाग है जो मणिधारी है, भगवान की खजाने की रक्षा करता है। कभी जिन जिन लोगों ने कभी कभी खोलने का प्रयास किया तो उनको बहुत सारी ऐसी जीवन में परेशानियों को या दंडों को झेलना पड़ा, या किसी का वंश नाश हो गया। बहुत सारी हमने कपोल कल्पित कहानियां सुनी है, लेकिन इस बार हम अपने जीवन में पहली बार अपनी आंखों से देखेंगे कि खोलने के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये हम भी देखेंगे और आप सब भी हमारे साथ देखेंगे। तो बिहारी जी कृपा बनी रहे, हम सब लोग देखने के लिए तत्पर हैं। बिहारी जी की भेंट गोलकों में जाती है, नौछावर पुजारी या जो भी सेवादार होता है उसको मिल जाती है। बाकी ठाकुर जी की सेवा पूजा का सामान ऊपर मंदिर में जमा रहता है, जो समय समय पर भगवान की सेवाओं में उपयुक्त होता रहता है। और इसके अलावा और तीसरी कोई ऐसी कहानी नहीं है। तो क्या कहा जा सकता है कि 54 साल से न इसमें खजाना भरा गया और न इससे निकाला गया? हाँ, 54 साल पहले से इसके अंदर जो था आज भी वही है, ना इसमें कुछ ऐड हुआ है, ना कुछ इसमें लेस किया गया है। जो कुछ है वही है। वो जिस दिन भी खजाना खुलेगा उस दिन आप सबके सामने आएगा कि क्या है और भगवान की निधि कितनी सुरक्षित रही है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मण का धन, साधु का धन अगर कोई हरण करता है तो मैं विष से तो बचा लूंगा, मीरा को जैसे बचा लिया जहर से, लेकिन मैं ब्राह्मण का कोई धन हरण करे, तपस्वी का कोई धन छीने तो मैं नहीं बचा सकता। इसलिए राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। तो उन्होंने ये कथा में भी शिक्षा दी अपने पुत्रों को। ये रही बांके बिहारी की धन की बात, भैया मैं तो यही कहूंगा कि शेषनाग रक्षा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।